नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है राजा की भागवत कथा। दिग्विजय सिंह जब बोलते हैं तो सब बड़े ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से इसलिए भी सुनते हैं कि दिग्विजय सिंह जी के हर वक्तव्य या स्टेटमेंट के पीछे ये क्लेम, ये दावा भी छिपा रहता है। छिपा क्या रहता है? खुद दिग्विजय सिंह जी खम ठोक कर ये बात कहते हैं कि मेरा कोई भी बयान निराधार नहीं होता। और इसीलिए आपने अब तक की राजनीति में दिग्विजय सिंह जी को अपने किसी बयान से पीछे हटते नहीं देखा है। चाहे इसके पहले उनका वो बयान हो जिसमें उन्होंने भाजपा और संघ का संयुक्त रूप से उल्लेख करते हुए संगठन शक्ति की प्रशंसात्मक भाव से उसका उल्लेख किया था और जिसको लेकर बड़ी चर्चा हुई और मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में कांग्रेस में खलबली मची। और अब बात फिर एक बार हिंदुत्व से जुड़ी एक धारा की सामने आ रही है। तो क्यों ये बातें लगातार सामने उठ रही हैं? इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा है या दिग्विजय सिंह जी का वही बेबाक अंदाज है या फिर ये कुछ और तैयारी है? तमाम बातें हैं, क्योंकि राजनीति में संशय से परे चीज़ें नहीं होती हैं और हमेशा एक राजनेता, उसके कथन किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, कुछ ऐसा परसेप्शन सा बन जाता है कि ये माना जाता है कि साहब ये जो कहा जा रहा है इसके आगे पीछे कुछ और भी हो सकता है। तो बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले देखेंगे हमारी ये रिपोर्ट और उसके बाद फिर डिबेट की तरफ चलेंगे। दिग्विजय सिंह ने हिंदू शब्द की परिभाषा को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हिंदू कोई वैदिक शब्द नहीं है, ये फारसी भाषा में आया शब्द है। फारसी में सा को हा बोला जाता है, इसलिए सिंधु नदी के इस पार रहने वाले लोग हिंदू कहलाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोहन भागवत ठीक कहते हैं, हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि एक भौगोलिक पहचान है। हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई, हिंदू सिख, ये सभी इसी भूगोल से जुड़े लोग हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि हमारा धर्म सनातन है, हिंदू नहीं। तो इसलिए मोहन भागवत जी ठीक कहते हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई, हिंदू सिख, बात वो है, हिंदू धर्म नहीं है, ये एक भौगोलिक शब्द है। हमारा धर्म क्या है? सनातन। हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म हमारा। और सनातन का मतलब समझते हो क्या होता है पंडित जी? जिसका कोई अंत नहीं, वो सनातन। सनातन की व्याख्या करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिसका कोई अंत नहीं वही सनातन है। दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी भी हुई। कांग्रेस ने कहा कि आरएसएस ने कांग्रेस के विचारों का समर्थन शुरू कर दिया है। हम तो पहले ही कहते थे कि सनातन हमारा धर्म है। दिग्विजय सिंह भी वही कह रहे हैं। वहीं बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदू की परिभाषा तय हो चुकी है। दिग्विजय सिंह तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में उसको तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। हिंदू धर्म की परिभाषा जो है, ये भौगोलिक पहचान है, हमारी ज्योग्राफिकल पहचान है। इसको सब मान रहा है, पूरा देश मानता है, पहले से मानता है। यही तो कांग्रेस बात करती है। तो हमारा समर्थन जो है अब मोहन भागवत कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि साहब सबका डीएनए एक है और जो है ये हमारी भौगोलिक पहचान है। ये जब कांग्रेस कहती थी तो ये सारे लोग जो है चीखो चिल्ला मचाते थे, अब वही बात करने लग गए। तो वो कांग्रेस की भाषा का, कांग्रेस के भाव का समर्थन करने लग गए आरएसएस वाले। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बहुत स्पष्ट परिभाषाएं आ चुकी हैं। दिग्विजय सिंह जी केवल तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उस परिभाषा को तोड़ते मरोड़ते रहे हों, स्वीकार और अस्वीकार करते रहे हों, अपने ढंग से राजनीति करते रहे हों, उनकी मर्जी। लेकिन हिंदुत्व इस देश की जीवन शैली है और इस भूखंड में रहने वाला व्यक्ति हिंदू है, ये सभी लोग प्रायः मानते हैं। संघ के कट्टर विरोधी माने जाने वाले दिग्विजय सिंह ने कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पोस्ट करके संघ की तारीफ की थी। पहले संघ के संगठन की तारीफ और अब मोहन भागवत के बयान का समर्थन। सवाल ये है कि क्या ये वैचारिक स्पष्टता है या बदली हुई सियासी जरूरत? फिलहाल राजा की भागवत कथा सियासत के गलियारों में नई बहस का मुद्दा बन रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि आप जिसे सनातन कहते हैं उसका ना कोई आदि है ना अंत है। और नामचीन साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर अपनी पुस्तक
संस्कृति के 4 अध्याय में ये बात जोर देकर कहते भी हैं कि भारत में रहने वाले जितने भी अलग अलग धर्मों के अनुयायी हैं, उनका आपस में गहरा सांस्कृतिक संबंध है। हालांकि वो इस पर आश्चर्य जताते हैं कि इस संबंध का प्रगटीकरण, इसको सामने लाने का काम इतिहास की पुस्तकों, विश्वविद्यालयों के अध्यापन, इन सब में क्यों प्रमुखता से नहीं सामने आया, इस पर वो हैरानी भी व्यक्त करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जिस देश की जो भी संस्कृति होगी, उस संस्कृति में रचे बसे उस देश के अलग अलग धर्मों के अनुयायी भी होंगे। इसमें कोई रहस्य नहीं है, एक बहुत सहज बात है ये। लेकिन राजनीति कहें या निहित स्वार्थ कहें कि धर्म को कुछ इस तरह से प्रस्तुत करने या कुछ इस तरह से अलग अलग धर्मों के अनुयायियों को आपस में आमने सामने करने का एक षड्यंत्र खड़ा किया गया, जिसने भारत की और सनातन की इस धारा पर, नहीं तो आप चाहे रीतिकालीन के कवियों को देखें, वो कौन थे जो मुस्लिम होते हुए भी, चाहे आप बात करें रसखान की, अब्दुल रहीम खान खाना की बात करें या नज़ीर अकबराबादी की बात करें, ये कौन लोग थे जिन्होंने सनातन की इसी धारा में डूबकर ढेर सारा साहित्य रचा। और कई ऐसे मुग़ल शासक भी बताए गए हैं जो बहुत डूबकर इस तरफ आगे बढ़े। दारा शिकोह का नाम सामने आता है। तमाम चीज़ें हैं। बहरहाल हम लौटते हैं अपने मुद्दे की तरफ और अपने सवालों की तरफ। क्या संघ प्रमुख का समर्थन करके कांग्रेस, दिग्विजय सिंह जी के बयान को आपने देखा, कांग्रेस नरम हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ेगी? क्योंकि अब राहुल जी के बारे में भी सुना जा रहा था कि वो अयोध्या जा सकते हैं। क्या जाएंगे अयोध्या? वहाँ पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक है। क्या दिग्विजय सिंह के बयान को कांग्रेस के आधिकारिक लाइन माना जाएगा, या कांग्रेस कई बार जानबूझकर या फिर वाकई दिग्विजय सिंह जी से असहमति के चलते वो इससे अलग हटने की कोशिश करेगी दिग्विजय सिंह के बयान से? क्या हिंदू और सनातन की ये बहस नई वैचारिक राजनीति की शुरुआत है? ये हमारे सवाल हैं और मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं दीपक शर्मा जी, जो संघ संबंधी विषयों के एक बौद्धिक व्यक्तित्व हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। वो हमारे साथ रहेंगे। बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगी, बीजेपी का प्रतिनिधित्व करेंगी, बीजेपी की युवा नेता और सदस्य ओबीसी कल्याण आयोग मौसम बिसेन जी, उनका स्वागत है। और संतोष गौतम जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, नमस्कार, और पैनलिस्ट, वो हमारे साथ रहेंगे। दीपक जी, सबसे पहले मैं इसी पर थोड़ी टिप्पणी आपकी चाहूँगा। दिग्विजय सिंह के बयान पर भी आप अगर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे तो। मैं देख रहा था कि बड़ी मुस्कुराहट थी आपके चेहरे पर जब दिग्विजय सिंह जी ने हिंदू और सनातन दोनों की परिभाषा पर उन्होंने बात की, और संघ प्रमुख जी के बयान का एक बार फिर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बड़ा पुरजोर समर्थन इस बार मुझे दिखा। क्या कहेंगे आप जी? ये सत्य है जी, उस सत्य को स्वीकारते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर मुझे इस बात, आपने बहुत अच्छा विषय इसमें रखा है। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा और बड़े संदर्भ में देखना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी ने अपने बयान में कहा है कि वो एक भौगोलिक पहचान है, वो धार्मिक नहीं है। संघ का बहुत स्पष्ट इस बारे में कथन है पहले से ही, 1925 में जब बने थे तब से ही, कि हिंदू जो है वो केवल धार्मिक पहचान नहीं है, वो राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान भी है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी को आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि वो भौगोलिक पहचान है। दिग्विजय सिंह जी में भौगोलिक पहचान है, तो भाई वो भौगोलिक पहचान तो 1947 में कुछ और थी। तो अकेली भौगोलिक पहचान से राष्ट्र नहीं बनता। राष्ट्र जो है वो एक सांस्कृतिक राष्ट्र है भारत का। और जहाँ तक धर्म शब्द का प्रश्न है, दुनिया के किसी भी अन्य भाषा में धर्म शब्द का अनुवादिक शब्द नहीं है। तो धर्म की भारत में जो अवधारणा है, जो स्वीकार्यता है, जो प्रयोग है, वो बहुत विस्तृत है। पिता का धर्म है, माता का धर्म है, पुत्र का धर्म है। धर्म मतलब एक ड्यूटी है। तो और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से इसको डिफाइन किया है कि हिंदू जो है वो कोई रिलीजन नहीं है। रिलीजन को वो दिग्विजय सिंह जी उसकी खिचड़ी कभी इधर कभी उधर अपनी सुविधा के हिसाब से करते रहे। इसी बयान में अभी उन्होंने एक जगह कह दिया था कि वो भंडारे भी कर रहे हैं, हिंदू सम्मेलन भी हो रहे हैं और समाज से ही पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हीं को खिला रहे हैं। ये कौन सा धर्म है? अरे भाई, धर्म की
धर्म की स्थिति को दिग्विजय सिंह जी इतने हल्के तरीके से व्याख्यात करते हैं, वो सिर्फ एक राजनीतिक और संकीर्ण दृष्टिकोण है। भारत में जो इसको राष्ट्र मानता है, जो इसको पुण्यभूमि मानता है, जो इसको पूजनीय मानता है, वो सारे हिंदू हैं। इस बात को संघ बने को बार बता चुका है। अब ये एक शब्द और प्रयोग कर देते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व। ये कुछ अलग अलग कुछ होते नहीं है। हिंदू तो हिंदू ही है, और उसका तत्व जो है वो कहते हैं हिंदुत्व अलग है। आज ही के इस बयान में मैंने उनका देखा है, वो कहते हैं हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग है। अरे भाई, आप तो हिंदी के प्रकांड हैं भाई। एक उत्सर्ग लग जाता है, उपसर्ग लग जाता है, तो हिंदुत्व अगली अंग्रेजी में कहते हैं तो हिंदूनेस है। वो जो हिंदू के जीवन मूल्यों को कैरी कर रहा है वो हिंदुत्व है। तो हिंदुत्व की अलग से व्याख्या करना, वो हिंदुत्व को नहीं मान रहे हैं, हिंदुत्व, ये लोगों को कन्फ्यूजन पैदा करना है। और मुझे लगता है कांग्रेस का जहाँ तक प्रश्न आ रहा है, उनको ये अब स्थापित हो गया है कि मुस्लिम वोट उनकी तरफ से जा रहे हैं। उसका राजनीतिक उत्तर है, वो मौसम जी दे सकती हैं और आप अपेरेंटली आप ये भी हिंट कर रहे हैं कि चूंकि हिंदू एक माफ कीजिएगा, एक पॉलिटिकल वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है, इसलिए कांग्रेस परहेज कर रही है उससे कि हिंदू जी वोट बैंक की तरफ से देखा नहीं जाता। हिंदू ऐसा कभी बिहेव नहीं करता। हिंदू गुण दोष के आधार पर वो देखता है, राष्ट्र की चीज़ों को देखता है, परंतु वो डर पैदा करके राइट फ्रॉम दी 1947 और उसके पहले भी, जब देश के अंदर चुनाव अंग्रेजों के समय भी जब होते थे प्रांतीय असेंबलियों के, तो मुस्लिम किसी के आरक्षित अलग से करी गई थी। तब से हम देखते हैं तो इस प्रकार का एक डर उनके अंदर पैदा करना और उसको बराबर उस डर को बनाए रखकर उनको एक मुश्त कांग्रेस को वोट मिलते थे। अनफॉर्चुनेटली पिछले 10-15 सालों में वो वोट कांग्रेस की तरफ से शिफ्ट हो गया। अभी हाल ही के महाराष्ट्र के नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति रही, वहाँ का जो मुस्लिम एकत्रीकरण हुआ है वो ओबीसी की पार्टी के पास हुआ है, या उनकी एक इस्लामिक दल खड़ा हुआ था उसके साथ हुआ है। ये वो डर के रूप में ही है, डर वो दिखाते हैं और उसका कंसोलिडेशन करते हैं। मुझे लगता है जितना जितना लोग उसको समझते जाएंगे उतना उतना अपना उस प्रकार का मत प्रकट अलग करेंगे। परंतु धर्म की राजनीति से, धर्म के शब्दों के प्रयोग से दिग्विजय सिंह जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को अलग हटना चाहिए। देश के बहुत सारे अन्य विषय हैं जिन पर वो अपनी बात करें, विकास की बात करें, अन्य बहुत सारी चीजें उन पर बात करें, परंतु अभी हिंदुत्व इस सब में करने से कोई फायदा कांग्रेस को नहीं होने वाला। और यदि वो खुद अपना स्टैंड सॉफ्ट कर रहे हैं, संघ के प्रति सद्भाव प्रकट कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया खुशी की बात है। चलिए, हो सकता है आज जल्दी आप आमंत्रित भी करें नागपुर उनको। हम आमंत्रित नहीं करते, हमारे दरवाजे समय सबके लिए खुले संघ के। संघ तो कहते हैं, सबसे कहता है कि जो देखना हो आइए, शाखा में आइए। प्रणब मुखर्जी और अरविंद नेताम जी ने क्यूरियोसिटी दिखाई थी तो उनको बुलाया भी गया कि आइए आप और अपने देखिए संघ को नज़दीक से। और ये बात अभी मोहन भागवत जी ने भोपाल में कही भी थी कि आप बाहर से देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे और भ्रम पैदा हो जाएगा, बहुत अलग अलग बातें हो जाएंगी। अकेले प्रणब मुखर्जी नहीं है, गांधी जी आए हैं, अंबेडकर जी आए हैं, तो एक पूरी सीरीज, और उद्योगपति में रतन टाटा भी आए हैं। तो ये कोई संघ के दरवाजे सबके लिए खोले, कोई इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक बात, सबका स्वागत। बिल्कुल ठीक बात। गौतम जी, पहले तो यही कि जो बात दिग्विजय सिंह जी ने कही है कि वो मोहन भागवत जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि कहीं ना कहीं सनातन की एक धारा में भारत में रहने वाले सभी धर्मों के अनुयायी आपस में एक डोर से बंधे हैं, इससे कांग्रेस सहमत है। क्या कहेंगे, आप प्रवक्ता हैं? देखिए जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं कि दिग्विजय सिंह जी प्रारंभ से ही आरएसएस के विरोधी रहे हैं। पहली बात तो ये है, तो इसलिए ये कहना कि उन्होंने मोहन भागवत जी का समर्थन किया है, ऐसी बात नहीं है। ये दिग्विजय सिंह जी का नहीं, कुछ आप सुन लीजिए पूरी बात, उसमें मेरी सारी बात आ जाएगी। कोई बयान का समर्थन नहीं किया है। हो सकता है मोहन भागवत जी ने बयान दिया हो, लेकिन मोहन भागवत जी के बयान से दिग्विजय सिंह जी का कोई लेना देना नहीं है। दिग्विजय सिंह जी का जो आज स्टैंड है यही 40 साल पहले भी हुआ करता था। इसलिए दिग्विजय सिंह की नकल हो सकता है भागवत जी कर रहे हो, हम ऐसा क्यों कहेंगे कि मोहन भागवत जी की नकल दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं? पहली बात तो ये है, क्या मोहन भागवत का स्टैंड जो है उसका दिग्विजय सिंह ने जो समर्थन करने की बात आप कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह का स्टैंड पहले कुछ और था। शुरू से उनका स्टैंड यही है कि सनातन यहाँ का मूल धर्म है और भौगोलिक स्थितियों के कारण जो सप्त सिंधु नदियां थी भारत की, जो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज
और सरस्वती नदी थी। ये 7 नदियों को सप्त सिंधु कहा जाता था, जिनको भाषा की दिक्कत के कारण फारसी लोगों ने हफ्त हिंदू कहा, और इसीलिए वो हिंदू शब्द की वहां से उत्पत्ति हुई। तो ये तो बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। और सनातन एक पूजा पद्धति थी जिसमें द्वैत भी था, जिसमें भक्त और भगवान का मिलन था, जिसमें अद्वैत भी था, जिसमें ब्रह्म आत्मा ये था। हमारे जो अन्य विचारधारा थी, चाहे चारवाक का दर्शन हो, चाहे कबीर का दर्शन हो, चाहे जिस प्रकार के भी हमारे यहाँ दर्शन रहे, हम सबको सनातन पद्धति ने हम सबको स्वीकार किया है। और उससे भी बढ़कर स्वामी विवेकानंद ने कहा शिकागो में कि हमारा जो धर्म है वो ये था कि एक प्रकार से सारी संस्कृतियां आती गई, एक दूसरे से नदियों की तरह समाहित होती गई, और इस प्रकार से एक समूची भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है। इसमें नफरत के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। लेकिन हिंदुत्व का जिस तरीके से प्रयोग आरएसएस ने किया है वो असली हिंदुत्व नहीं है। अगर हिंदुत्व को माना भी जाए तो असली हिंदुत्व वो है जो विवेकानंद की परिभाषा थी। और कबीर ने तो जिस प्रकार से बातें कही, तो उसको अगर आज की आरएसएस यदि होती तो कबीर को धर्म विरोधी करके कब से उनको चलन से बाहर कर देती। लेकिन ये महानता है कबीर की और सनातन धर्म की जो आज तक मानती आई है। तो मैं तो ये साफ कह दूं कि आरएसएस सनातन की प्रतिनिधि नहीं है, वो सनातन से लाभ उठाने वाली संस्था है। सनातन का जितना वो निचोड़ कर सकती है वो सनातन के माध्यम से करती रही है। वरना कबीरदास जी ने तो ये कह दिया था कि पावन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चाकी भली पीस खाए संसार। अगर आज के आरएसएस के लोग होते तो कबीर को धर्म विरोधी सिद्ध कर चुके होते। तो आरएसएस के लोग हिंदू धर्म से कोई प्यार नहीं करते हैं। ये लोग कैसे भी अपने राजनीतिक एजेंडा को चलाते और कहते हैं कि हम सांस्कृतिक संस्था हैं। जी, लेकिन आपका पूरा बयान जो है, वो पूरी बात आपकी जो है वो गहरी, मैं कहूँगा कि एक राजनीतिक बैकग्राउंड पर टिकी है, जिसमें कोई हर्ज नहीं है। आपकी वो राजनीतिक सोच है, आपका विचार है। लेकिन हैरत की बात है कि दिग्विजय सिंह जी इतना तीखा, और जिस तरह से आपने कहा है, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा ऐसा, बल्कि उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी के इस बात से मैं सहमत हूँ। ये नहीं कहा उन्होंने कि उनकी हर बात से सहमत हूँ। उन्होंने सिर्फ उस बयान का उल्लेख किया जिसका जिक्र हमने शुरू में भी किया कि दिनकर जी भी ये कहते थे कि भारत में रहने वाले लोग, भले ही वो अलग अलग रिलीजन के हों, वो एक सांस्कृतिक संबंध रखते हैं, और वो सांस्कृतिक संबंध सनातन है। अब हिंदू इसमें आ जाता है तो बड़ा विचलन हो जाता है, मुसलमान आ जाता है तो विचलन हो जाता है, क्योंकि हिंदू मुसलमान की राजनीति अंग्रेज़ों ने भी चलाई है, और 1947 के बाद से आगे बढ़ते बढ़ते कई मुद्दों पर ये राजनीति अलग अलग रूप स्वरूप लेती रही है। मौसम जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी। जी आदरणीय शरद जी, अभी जब कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे तो मुझे बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में आ रहे थे। एक तरफ आपने, हमने, आदरणीय दीपक शर्मा जी भी बैठे हैं, भाई साहब, उन्होंने सबने दिग्विजय सिंह जी के बयान को सुना। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मोहन भागवत जी जो कहते हैं वो ऐसा ऐसा है। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज दिग्विजय सिंह जी ये कह रहे हैं, ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जो पहले कहा करते थे हिंदू शब्द तो किसी वेद, गीता, पुराण, उपनिषद में है ही नहीं, यह तो सिर्फ राजनीति का स्टंट है। और इसलिए इस प्रकार से कभी वो कहते हैं कि आई लव राम चल सकता है तो आई लव मोहम्मद क्यों नहीं चल सकता। कुल मिलाकर इसका निष्कर्ष यही है कि वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस, उनके नेताओं की मंशा, उनके जो तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति को भारत भूमि की जनता अच्छी तरीके से पहचान चुकी है, और जो परिणामों में हम सबको दिख रहा है। और कहीं ना कहीं इस प्रकार के सरेंडर ऑफ स्टेटमेंट के साथ हम कह सकते हैं कि वो अपनी वापस से थोड़ी सी जमीन को स्टेबल करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने राजनीतिक भविष्य को थोड़ा सुधारने की एक ख्याली पुलाव पकाने का काम कर रहे हैं। सनातन धर्म हमारा सबका है, हिंदू हमारी सभ्यता है, सांस्कृतिक दृष्टि से, सब दृष्टि से, और इसीलिए हमारा भारत वर्षों से एक है। और इसलिए इकबाल ने भी कहा है कि यूनान, मिस्र और रोम मिट गए जहां से, कुछ खास है कि अस्थि मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। और इसलिए दिग्विजय सिंह जी का ये बयान कोई नई बात नहीं है। कभी वो भगवा आतंकवाद कहते हैं, कभी हिंदू टेरर कहते हैं। कुल मिलाकर इसके पीछे अपने वोट बैंक को समेटना ही उनका मूल भाव प्रदर्शित होता है। जी मौसम जी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बीते कुछ समय से उनके बयान जो हैं, उनकी लाइन, ख़ासतौर से बीते करीब करीब 2-2.5 महीने से जो उनके बयानों की दिशा है, मैं नहीं कहूँगा परिवर्तित हो गई है। बहुत सीजन पॉलिटिशियन हैं, बहुत समझ कर बोलते हैं, और वो जो बोल रहे हैं, और कांग्रेस के इस समय वर्तमान में जो चुनिंदा, मैं कहूँगा जो बीजेपी का एक शब्द है वो मैं कांग्रेस के लिए कहूँगा थिंक टैंक पॉलिटिशियंस जो हैं, जो राजनीति के स्वरूप को समझते हुए कि अभी भोपाल डिक्लेरेशन को लेकर उन्होंने दोबारा इंटेलेक्चुअल्स को देश भर के बुलाया है। इसके पहले जब वो सत्ता में थे तब भोपाल डिक्लेरेशन की मीटिंग हुई थी।
तो कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति जनजाति की तरफ कांग्रेस को ले जाने की कोशिश, और इसी के बीच में हिंदुत्व के बरक्स या सनातन के बरक्स जो बहस छिड़ी हुई है, उस बहस को लेकर कांग्रेस की तरफ से वो एक स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। अब इसके पीछे क्या सोच है ये दिग्विजय सिंह जाने और कांग्रेस जाने, लेकिन इसको बहुत गहराई में उतरना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस बीजेपी के सनातन या हिंदुत्व का जो एक बहुत महत्वपूर्ण उसका बिंदु है, उसकी ताकत है, उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें इनसे मुंह नहीं छिपाना पड़ेगा, हमें इनसे पीछे नहीं हटना पड़ेगा, हमें इनके लिए तर्क ढूंढने होंगे, जवाब देने होंगे, और संघ विरोध की एक जो लाइन अब तक कांग्रेस लेकर चली है उसमें भी कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं माफ कीजिएगा, सब स्पीक्युलेटिव सवाल खड़े कर रहा हूं। दीपक जी इस पे कुछ और रोशनी डालिए। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, दिग्विजय सिंह जी सार्वजनिक रूप से जब ये बात करते हैं, उन्हीं की पार्टी के मध्य प्रदेश के लीडर ऑफ अपोजिशन सार्वजनिक मंच से, कांग्रेस के मंच से कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है। अब यहाँ हिंदू को डिफाइन करिए। कुल मिला के आप कंफ्यूजन क्यों पैदा करना चाहते हैं? भौगोलिक भाई कुल मिला के स्पष्ट रूप से यह एक सांस्कृतिक राष्ट्र है, ये पुण्य भूमि है, इसमें रहने वाला व्यक्ति उसकी जिसकी ये पहचान इन चीज़ों को मानता है वो हिंदू है। अब इसमें पृथकता करने का काम, इसमें डराने का काम, ये एक राजनीतिक मंशा होती है। वो अपनी तरफ कंसोलिडेशन करना चाहते हैं, इसीलिए इस प्रकार शब्दों की बुनाई करते हैं। अभी संतोष जी ने बहुत अच्छे से कह दिया कि उन्होंने समर्थन नहीं किया। आपने उनका बयान देखा, सुना? भाई जो स्थिति स्पष्ट है, जो स्टैब्लिश है, मैंने पहले भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिफाइन कर दिया। उसके बावजूद भी यदि आपकी पार्टी के लोग इस प्रकार के अलग अलग बयान देते हैं तो आपको अपना आत्मलोकन करना चाहिए और इस प्रकार के शब्दों को समझना चाहिए। राजनीति को अलग रखिए और देश की पहचान, उसकी संस्कृति, उसकी पुण्यता, उन सब चीज़ों पर किसी प्रकार की कोई बहस की आवश्यकता नहीं है। हमारे सामने, दुनिया के सामने जिस प्रकार के परिदृश्य उत्पन्न हो रहे हैं, उसमें भारत का सशक्त होना, उसके समाज का एक होना बहुत आवश्यक है। इजराइल ने अपने आप का उदाहरण प्रस्तुत किया है, भारत को भी वो प्रस्तुत करना चाहिए। मुझे लगता है इस संकीर्णता से दिग्विजय सिंह जी को भी और बाकी अन्य लोगों को भी बाहर आना चाहिए। एक बृहद बड़ी पहचान है हिंदुत्व। संतोष जी, ये भी एक बड़ी, अभी दीपक जी ने भी उसका जिक्र किया कि महाराष्ट्र के जो नगरीय निकाय के चुनाव हैं, मुंबई जिसका बजट ही मुंबई नगर पालिका का कई कुछ प्रदेशों के बजट से अधिक है, वहाँ जो स्थिति बनी, एक तो सेपरेटिस्ट अप्रोच जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जी का, राज ठाकरे जी आए, उन्होंने कहा फिर लात मारूंगा मैं जो अगर यहाँ की संस्कृति को नहीं समझेगा मराठी। दूसरा, जो भी पोलराइजेशन बिहार से लेकर महाराष्ट्र से लेकर पहले मुस्लिम होता रहा है, वो अब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में न जाते हुए या तो ओवैसी जी के पक्ष में जाता है। तो क्या बात है, मतलब ये इसका भी उत्तर आपको ढूंढना तो पड़ेगा। जी देखिए शरद जी, हम तो शुरू से ये कहते आए हैं कि कोई ओवैसी और आरएसएस की विचारधाराओं में कोई अंतर नहीं है, और ओवैसी भी कट्टरपंथी है और आरएसएस भी कट्टरपंथी है। तो इस प्रकार से तो परिणामों का मूल्यांकन करें तो उसके पीछे तो कई सारे कारण हो सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी बात से ऐसा लगा, या दीपक जी की बात से ऐसा लगा कि मोहन भागवत जी की बात का समर्थन करके मोहन यादव जी की बात का अनुकरण किया है, मोहन भागवत जी की बात का अनुकरण किया दिग्विजय सिंह जी ने, जबकि ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कहा गया, ऐसा नहीं कहा गया। सुन शरद जी, आप कहें तो मैं बयान फिर सुनवा दूं उनका एक बार, जिससे ये भ्रम ना हो। शरद जी, नहीं शरद जी, मुझे कोई भ्रम नहीं। मैं ये कह दूं कि दिग्विजय सिंह जी का स्टैंड वही 40 साल पुराना है। हालांकि अगर मोहन भागवत जी ने ये बात कही तो उन्होंने कहा यह बात सही है, इसका मतलब कोई अनुकरण नहीं किया है। दिग्विजय सिंह जी की भावना शुरू से वही है। और अभी मौसम जी ने कहा कि हिंदू शब्द को ऐसा दिखाया गया जैसे हमारे किसी पुराण में, किसी गीता में वर्णन नहीं आया। हाँ, तो नहीं आया हिंदू शब्द का वर्णन। यही तो मैंने कहा कि ये सप्त सिंधु के कारण बाद में जो अपभ्रंश होके ये हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है। शब्द तो सनातन है। बताइए ना, कौन सी रामायण में हिंदू शब्द का उल्लेख है, कौन सी महाभारत में हिंदू शब्द का उल्लेख है, किस वेद में हिंदू शब्द का उल्लेख है? तो मौसम जी, थोड़ी सी जानकारी आप अपडेट कीजिए। ये सनातन धर्म रहा है शुरू से, लेकिन यहाँ पर हिंदुत्व को आगे, हिंदुत्व का फायदा उठाने के लिए आरएसएस जो काम कर रही है, यही स्वतंत्रता के पहले मुस्लिम लीग करती आई है। और यही अभी उदाहरण दिया इजराइल का, दीपक शर्मा जी दे रहे थे, मैं जर्मनी का उदाहरण देता हूं, जहां यहूदियों के विरुद्ध ईसाइयों ने जो भड़काऊ बातें की, उससे जर्मनी का क्या हासिल हुआ, हिटलर का क्या हासिल हुआ। तो मैं भी यही कहना चाहता हूं कि आरएसएस यहाँ पर वही काम न करे। हिंदू और मुस्लिम जब लड़ाई कर रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता के संग्राम में, तब आरएसएस कहीं बिल में चलिए वक्त हो गया है। उस समय हिंदुत्व का मजबूत होने की बात जी कर रहा था, आरएसएस भी वही काम कर रहा था। मौसम जी, बहुत कम वक्त है, 10-15 सेकंड में अपनी बात रख लीजिए। माफी चाहूंगा, वक्त की बंदिश है, नहीं तो मैं और ज्यादा हम जाते इस पर। जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि पहले कांग्रेस के प्रवक्ता और उनके नेता आपसी कंफ्यूजन को पूरा करें। हमारा विचार यही था
हम हिंदुत्व को लेकर, हिंदू को लेकर, सनातन को लेकर, और इसलिए भारत एक सांस्कृतिक देश है और जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति जो रहा पड़ा, वो जो यहाँ की सभ्यता और यहाँ की संस्कृति में रह रहा है, वो सभी हिंदू है और सारे धर्म उसके अंदर में। सुप्रीम कोर्ट जब ये कहता है कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है, तो बहुत संदेह इस बात को लेकर नहीं होना चाहिए, और ये बहस कितनी हिंदू के इर्द गिर्द क्यों अटक कर रह जाती है। हमें तो यही लगता है कि राजनीति प्रेरित हो जाता है मसला, क्योंकि ये बात एक विश्लेषक ने कभी कही भी थी कि 90 के दशक में जब बीजेपी पर यह आरोप कांग्रेस की तरफ से और गैर कांग्रेसी और गैर जो भाजपाई सोच की पार्टियां नहीं, उन्होंने मढ़ दिया, इसमें कांग्रेस अगुआ थी कि ये हिंदुत्व की पार्टी है, वहाँ से ये बहस मुड़ती चली गई कि आखिर हिंदुत्व की पार्टी बीजेपी क्यों हो गई, और ये बहस उलझती चली गई। उत्तर मध्य भारत की पट्टी और जिस तरह से देश के एक बड़े क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि ये इस तरह की भावना है, जिसका आप कह सकते हैं पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को मिलता है, तो इसे लेकर कांग्रेस को ये तो सोचना पड़ेगा कि इसका जवाब वो कैसे दे। एक जवाब वही है जो पारंपरिक जवाब है, जो नाराज़गी से जुड़ा है, जो हिंदुत्व के पार्टी के साथ बीजेपी को टैग करके जुड़ा है, लेकिन इससे क्या कांग्रेस को फायदा होता है या कांग्रेस जो ये विरोध करती है उसका माइलेज बीजेपी के पास चला जाता है? सोचने वाली बात है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आगे देखिए हमारा बुलेटिन प्राइम मैटर। नमस्कार।